नमस्कार, मैं हूं तारा कतनौरिया और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। भोपाल में नगर परिषद ने शहरवासियों को महापौर एक्सप्रेस की सौगात दी। महापौर एक्सप्रेस के जरिए एक फोन कॉल पर ही इलेक्ट्रीशियन कारपेंटर की सुविधा जनता को उपलब्ध करवाई जाएगी। सोमवार को महापौर आलोक शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता और भोपाल सांसद आलोक संजर ने महापौर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि इस सुविधा से जहां लोगों की परेशानी खत्म होगी, वहीं शहर के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मेरा निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण करें। आयुक्त महोदय, महापौर, मेरी कैबिनेट की बैठक है, लेकिन जो आज योजना शुरू हुई है मैं उसके लिए बधाई देता हूं। ये बहुत बड़ी जरूरत है। हमने पूरे प्रदेश के लिए योजना बनाई है। हमारे कौशल विकास से हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं और जिनको हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं उनका सारा आलोक जी पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद ही कर रहे हैं। सारी जानकारी उनको वेबसाइट पे नाम हम डाल रहे हैं। मेरा आग्रह है कि अभी ये योजना शुरू हुई है, महापौर एक्सप्रेस चलेगी, लेकिन वो महापौर जैसे ही दिखना चाहिए, जरा स्मार्ट, चमकदार, झटकेदार। इसलिए उससे संबंधित जो लोग हों इस बात को ध्यान में रखें। और ये महापौर एक्सप्रेस एक बहुत बड़ी सुविधा है। कई बार बड़ी कठिनाई होती है, छोटे से छोटा परिवार हो या बड़े से बड़ा परिवार हो, छोटी मोटी काम कारपेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बर की, ये जो दिक्कत आती है, ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय कहीं ना कहीं ये व्यवस्था होना चाहिए। तो भोपाल नगर निगम ने ये सुविधा आज से चालू की है, महापौर एक्सप्रेस। और वादा किया था कि अगर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनेगी तो हम भोपाल की जनता को इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और प्लम्बर उपलब्ध कराएंगे। आज उस योजना ने एक आकार ले लिया है। हमने आज उसका जनसेवा केंद्र के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी ने शुभारंभ किया है। आज से भोपाल की जनता को एक फ़ोन कॉल पर ये सुविधा उपलब्ध होगी। भोपाल की जनता 0755-270-1555 पर एक कॉल करके अपनी प्लम्बर की समस्या हो, कारपेंटर की समस्या हो, इलेक्ट्रीशियन की समस्या, उसको नोट करा सकती है। वास्तव में भोपाल की जनता को काफ़ी तकलीफ़ें होती थी समस्या के लिए। अगर हमारे घर की लाइट चली जाए तो समय पे इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता था। अगर हमारे घर का दरवाजे का टूट जाए, उसकी कुंडी टूट जाए तो कारपेंटर नहीं मिलता था। नल की अगर टोटी मिल जाए तो समय पे प्लम्बर नहीं मिल सकता। इस प्रकार की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने का हमने प्रयास किया है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर भोपाल की जनता के लिए उपयोगी साबित होगी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने ऐलान किया कि वन्य प्राणियों के हमले में मारे गए लोगों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वाकई में ही यह बयान वन्य प्राणियों के हमलों में मारे गए लोगों के लिए मददगार साबित होगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वन्य प्राणी के हमले में मारे गए लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो वन्य प्राणियों के हमले में पालतू जानवर मारे जाते हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। तो वन्य प्राणी के हमले में मारे गए लोगों को 4 लाख के मुआवजे देने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इस राशि को बढ़ाया गया है। मुआवजे की राशि जो पहले 1.5 लाख दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है, क्योंकि वन्य प्राणी के हमले में अब तक मारे गए लोगों को केवल मुआवजे के नाम पर 1.5 लाख रुपए दिया जाता था। अब बढ़ाकर इसे 4 लाख रुपए कर दिया गया है। आदमी को खा जाए तो केवल 1.5 लाख रुपया देते हैं। वैसे तो नहीं खाए, ऐसी पुख्ता व्यवस्था करेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता कई बार किसी को घटना दुर्घटना हो जाती है तो 1.5 लाख रुपया देते हैं। ये 1.5 लाख रुपया कम है कि पूरे पर्याप्त है? कम है कि पर्याप्त है? तो कितने करते हैं? 4 लाख रुपया दे दिया होगा। तो भगवान न करे कभी ऐसी घटना हो, लेकिन अगर होती है तो 4 लाख रुपए की राहत दी जाती है। अब खबर दुर्ग से। यहाँ पर कुर्ला एक्सप्रेस से एक लाश लटकी मिली है। यह लाश एक अज्ञात युवक की बताई जा रही है। अज्ञात युवक की लाश
S11 बोगी के गेट से मिली है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। अज्ञात युवक की लाश फांसी लगाकर खुदकुशी की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फांसी लगाकर इस शख्स ने खुदकुशी की है। कुर्ला एक्सप्रेस के S11 बोगी की गेट से ये लाश लटकी हुई मिली। जब स्टेशन पर पहुंची तब इस बात का खुलासा हुआ, तब लोगों की नजर पड़ी और अब इस युवक के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक कौन है। फिलहाल अज्ञात युवक बताया जा रहा है, अभी तक शिनाख्त इसकी नहीं हो पाई है। अब खबर वाराणसी से। यहाँ पर 10 दुकानों में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौका स्थल पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुकानों में भीषण आग लग गई। इनकी संख्या 10 बताई जा रही है। 10 दुकानों में भीषण आग लग गई थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दमकल की गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि एक साथ 10 दुकानों में ये भीषण आग लग गई थी और तेजी से ये आग फैली। हालांकि दमकल की गाड़ियों को फौरन ही सूचना दी गई। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। और अब आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी इलाहाबाद में, जहां पर मौनी अमावस्या पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। क्या खास है आज की? आज सोमवारी अमावस्या है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, सोमवारी अमावस्या भी है और मौनी अमावस्या भी है। तो क्या क्या किया आपने? पूजा किए, गंगा नहाए, दान दक्षिणा किए। क्या नाम है? आशा देवी। हम लोग स्टूडेंट हैं, जौनपुर से आके यहाँ पढ़ाई करते हैं। आज मौनी अमावस्या के पर्व पर हम लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम रितेश दुबे है। बिल्कुल नहीं, साथियों ध्यान दीजिए, चाहे कहीं का है, गाजीपुर मोरिया बलिया कहीं के उन पुस्तक से आ रहे हैं संगम दौर से, ठीक है। उनके घर के पर्सन, उनके घर के रिश्तेदार, बड़ा सा ऊपर देखिए आप लोग, एक कलर का है, सफेद व्हाइट कलर में। आप लोग गुब्बारा देख के चले आइए और यही रुपया दो, मैं सबसे बोल रहा हूँ, शांति करिए आप लोग। तो आपको बता दें, ये विहंगम दृश्य है संगम नगरी का। माघ मेला चल रहा है प्रयाग में और माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान का बहुत महत्व है और आज सोमवार भी है, साथ ही मौनी अमावस्या है, दुर्लभ संयोग है। बड़ी संख्या में ब्रह्म मुहूर्त में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए इलाहाबाद पहुंचे हुए हैं और यहां पर गंगा घाटों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। अब खबर इंदौर से, जहां पर 20 पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी रेलवे स्टेशन से तब हुई जब रेलवे स्टेशन पर चेकिंग हो रही थी। देखते हैं इस खबर में पूरी रिपोर्ट। इस पिस्टल के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन से ये गिरफ्तारी हुई। बदमाश ग्वालियर इन पिस्टल्स को लेकर जा रहा था। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में असला हथियार कहां ले जाए जा रहे थे, क्यों ले जाए जा रहे थे, ये बड़ा सवाल हो रहा है। बताया जा रहा है बदमाश ग्वालियर इन हथियारों को लेकर जा रहा था। 20 पिस्टल इसके कब्जे से मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बरामद की हैं। चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन पर यह अहम कामयाबी मिली। पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से। पुलिस आरोपी को लेकर मीडिया के सामने आई और जो हथियार बरामद किए गए हैं वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं। ऐसी 20 पिस्टल इसके कब्जे से मिली हैं। बताया जा रहा है कि ग्वालियर इन हथियारों को लेकर ये आरोपी जा रहा था। ग्वालियर इन्हें सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था। आखिर ग्वालियर में इतनी बड़ी मात्रा में असला क्यों जा रहा था, पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है। पूछताछ में और क्या कुछ सामने आता है तो बड़ी मात्रा में हथियार यहां से बरामद किए गए हैं। भले ही इन हथियारों को ग्वालियर ले जाने की बात सामने आई है, लेकिन ये बयान अभी आरोपी का है और साथ ही इतनी बड़ी मात्रा में इंदौर में कहां से ये हथियार आ रहे हैं ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इंदौर के बेहद ही करीब उज्जैन में सिंहस्थ होने जा रहा है और बेहद ही करीब धार में बसंत पंचमी शांतिपूर्वक मनाया जाना एक बड़ी चुनौती
चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए है। ये भी जानना होगा कि इतनी बड़ी खेप इंदौर कैसे पहुंची। लखनऊ महोत्सव में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के कार्यक्रम के विरोध में मुख्तार अब्बास नकवी ने शिवसेना पर निशाने साधे। देखते हैं इस रिपोर्ट में। लखनऊ महोत्सव में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के कार्यक्रम के विरोध में मुख्तार अब्बास नकवी ने शिवसेना को आड़े हाथों लिया है। रामपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश शिवसेना से नहीं संविधान से चलता है। वहां नकवी ने शनि मंदिर पर चल रहे महिलाओं के विवाद पर कहा कि महिलाओं को समानता का हक सभी धर्मों ने दिया है। अगर महिलाओं को समानता का हक नहीं मिलता है तो ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म का काम कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला आने दीजिए, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। मुझे लगता है कि महिलाओं की समानता का हक सभी मजहबों और सभी धर्मों ने दिया है, और अगर महिलाओं को उनको समानता का हक मिलता तो ये वो लोग हैं जो लोग की धर्म के नाम पर अधर्म का काम कर रहे हैं। नोएडा में सेक्टर 49 इलाके में बदमाशों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है और घर के अंदर घुसकर डकैती घटना को अंजाम दिया। देखते हैं इस खबर में कि किस तरह 20 लाख की नकदी पर तथा आभूषणों पर हाथ साफ किया बदमाशों ने। सेक्टर 49 थाना इलाके के खजूर कॉलोनी का है, जहां पर आमिर नाम के एक मीट व्यापारी के घर पर बदमाशों ने जमकर धावा बोला। बदमाशों ने घर में घुसकर सभी को बंधक बनाकर करीब 1 घंटे तक घर में डकैती की। बताया जा रहा है कि 4 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और 3 बदमाश बाहर थे। बदमाशों ने घर में घुसकर घर में रखे 20 लाख रुपए के नकदी के साथ ज्वेलरी लेकर फरार वो हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बैठी खाना खा रही, उसके बाद मैं अपने ध्यान में खाना खा रही। पहले एक बंदा आया, उसके मुंह पर ठाटा लगा हुआ, फिर पीछे से 2 आए, मेरा हाथ पकड़ा, अंदर लाए, उठा कर यहाँ मुझसे बोले, अंदर ला कर यहाँ दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद कर यहाँ बोले, अम्मा आपने ज्वेलरी ली और कैश बताओ, कहाँ है तुम्हारा कैश और कहाँ रखा है। मैं भैया तुम कौन हो ये तो बताओ, हमें तो पता ना। पहली बात तो मेरे घर में कुछ है ना। बाहर तो दरवाजा बंद कर दिया, अंदर दरवाजा बंद कर लिया और अंदर हम 3 जनों को बंद कर लिए। 3 जनों को बंद करने के बाद में एक तो मुझसे इतना पता करने वाला, एक ने ताला तोड़ा अलमारी का, लॉक तोड़ के बैग निकाला, उस बैग को यहाँ देखा, फिर दोबारा से मेरी हालत ऐसी खराब होने लगी। 25 लाख रुपए क्या हथियार बंद आए थे? क्या बदमाश हथियार बंद था। कितनी जगह डकैती पड़ी और कौन सेक्टर पे? सेक्टर 45 खजूर कॉलोनी हनुमान मंदिर के पास। इसी के साथ न्यूज अलर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।